नमस्कार। आज हमारे साथ सुशील अलेवा जी हैं। सुशील एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। करीबन 15 साल का इनका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। ये अपना एक ट्रेडिंग स्कूल चलाते हैं गुड़गांव का, जो कि नंबर 1 ट्रेडिंग स्कूल ये कहते हैं गुड़गांव का है। और करीब 14,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेन किया है। बहुत तजुर्बा है इन्हें, तो आज इनके तजुर्बे से हम कुछ सीखना चाहेंगे। सो वेलकम सुशील जी। Thank you, Amanji. Thank you so much. So kind of the explanation about my experience and journey. धन्यवाद सुशील जी। जी तो सुशील जी, पहला सवाल ये है कि पिछले 10 साल में आपने क्या बड़े चेंज देखे हैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में? देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर कम्प्लीटली पिछले 10 से 15 साल में ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब हम लोगों ने एंट्री किया तो मैनुअल ट्रेडिंग होता था। क्लाइंट, कुछ ब्रोकिंग का भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा। क्लाइंट पीछे बैठ के ट्रेड करते थे, फ़ोन पे ट्रेड करते थे, और क्लाइंट को ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इतनी जितना अब सेबी के जो एफर्ट्स हैं उनकी वजह से हुई है। इसके अलावा कम्प्लीटली ब्रोकिंग इंडस्ट्री चेंज हो गया है, रिटेल इन्वेस्टर जाग गया है। और स्पेशली कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना से पहले भी इतना अवेयरनेस नहीं था। 2012 में हम लोगों ने एक फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस का प्रोजेक्ट किया। उस टाइम म्यूचुअल फंड मार्केट 5 लाख करोड़ की थी सिर्फ। आई वाज एम पैनल बीइंग ए सेबी ट्रेनर। सो जब एनआईएसएम ने हमारा पैनल किया, सो उस टाइम 5 लाख करोड़ का मार्केट था, और आज म्यूचुअल फंड का मार्केट 70 लाख करोड़ का है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो पहले 3 करोड़ होते थे अब 20 करोड़ हो चुके हैं। इसके अलावा ब्रोकिंग में कम्प्लीटली मॉडल चेंज हो गया। अब ऐप डेवलप हो गए हैं। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो एचएफटी पे भी चले गए हैं। तो एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि बैंक में पैसा रखना कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इसको कुछ एफर्ट्स लगा के अच्छी जगह पे लगाया जा सकता है, जैसा कि विदेशों में किया जा रहा है। ग्रेट, बहुत ही अच्छा बताया आपने अपना तजुर्बा शेयर किया। तो आपने इतने स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं, उसमें से कुछ सक्सेसफुल हुए होंगे, कुछ नॉट सो सक्सेसफुल डेफिनेटली सर। होंगे। तो ऐसे क्या की पॉइंट्स थे कि आपको लगा कि यार ये अगर लोग ध्यान रखें तो ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स बने थे, या ऐसी क्या खासियत दिखी आपको ऐसे कुछ स्टूडेंट्स में जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स बने? देखिए, सबसे पहले तो 100% सक्सेस रेशो किसी बिजनेस में नहीं है, तो हम स्टॉक मार्केट से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज़ मोस्ट रिवार्डिंग एंड मोस्ट चैलेंजिंग वर्क। इवन यहाँ तो एक प्रोवर्ब है, डोंट ब्लिंक योर आई, दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। फिर हम सक्सेस की बात करते हैं। सक्सेस के कुछ ही पैरामीटर हैं, अगर किसी पर्सन ने उनको अडोप्ट किया तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा ही बनेगा। और इनमें से 3 सक्सेसफुल मंत्रा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले डिफाइंड रूल। अगर किसी ने अपने रूल डिफाइन किए हैं कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना। सेकंड, अपने रिस्क को कंट्रोल करना। उसको पता है कि देखिए, प्रॉफिट से किसी को डर नहीं लगता। सबके पास व्यूज़ हैं कि प्रॉफिट को मैं यहाँ ले जाऊँगा, ये करूँगा, बट लॉस पे जिसने कंट्रोल करना सीख लिया, अपने हाथ से जिसने लॉस काटना सीख लिया, वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा। एंड द लास्ट वन, इमोशंस। अगर कोई इमोशंस में बह के ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में जैसे ज्वार भाटा आता है, समुंदर में वो कीड़े मकोड़ों को बाहर फेंक देता है, छोटे छोटे कंकर पत्थर, तो हर 6 महीने साल में मार्केट में एक ऐसा ज्वार भाटा आता है तो उनको बाहर फेंक देता है। तो ये 3 गोल्डन मंत्र हैं, अगर कोई भी पर्सन इनको यूज़ करता है सो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। बहुत बढ़िया जी। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट बताया आपने सुशील जी। थैंक यू। कोई नए ट्रेडर्स जो मार्केट में आते हैं, कोई खास टिप और देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, नए ट्रेडर के लिए सबसे पहला एक ही पॉइंट है कि आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जिस दिन लर्निंग ख़त्म हो गई उसी दिन आपकी अर्निंग ख़त्म हो जाएगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओल्ड इज गोल्ड का फॉर्मूला नहीं चलता। आप 10 साल पुराने, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 साल पुराने, अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो एक्सीडेंट होगा ही होगा।
जो नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अर्निंग से पहले लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आपकी लर्निंग सही हुई तो अर्निंग कंटिन्यू आपके साथ होगी ही होगी। तो मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने माइंड के ऊपर भी करें, और टिप्स वालों पे तो बिल्कुल भी बिलीव ना करें, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स हमारे पास आते हैं, फॉरेक्स वाले आते हैं, सर 8% महीने का दे रहे हैं, या फिर कोई अहमदाबाद, इंदौर या पता नहीं हैदराबाद कहाँ कहाँ से टिप्स देने वाले आते हैं कि सर यहाँ से टिप्स आई थी, हमने फॉलो किया। हर बजट पे ऐसी स्टोरी आती है। और जो ये फ्री इन्फ्लुएंसर हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, इवन मैं तो फेक इन्फ्लुएंसर कहूँगा, कि सेबी ने जो ये एक सिस्टम चलाया इनका भंडाफोड़ करने का 2025 में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी के, आप देखिए यूट्यूब भरा पड़ा है कि सेबी ने कितने फाइनेंशियल फेक जो इन्फ्लुएंसर थे उन सब का भंडाफोड़ किया। इनसे बच के रहिए। अगर आप अपने हाथ से गलती भी करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि यस आपने गलती की, आपने उससे कुछ सीखा, बट समवन इज कंट्रोलिंग यू बिहाइंड द स्क्रीन और आपका पैसा यूज हो रहा है, एक्सपीरियंस वो ले रहा है। इवन मार्केट में एक नया रूल आ गया है कि डायरेक्टली फीस ना लेके आपको ऐसे ऑप्शंस बेच दिए जाते हैं जो जीरो होंगे ही होंगे, और बेचने वाला कौन है? वही टेलीकॉलर का बॉस जो पीछे से बैठ के कॉल करवा रहा है। तो नए लोगों को सबसे सावधान रहने का ज़रूरत है। और इवन एक पोस्टर भी हम लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। बहुत बढ़िया सुशील जी, ग्रेट। तो सुशील जी, दो सवाल हैं, आपके व्यू जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम विद ट्रेडिंग, इनके बारे में क्या विचार हैं आपके? देखिए, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है कि हर किसी को लाइफ में फ्रीडम पसंद होती है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उसको ले पाते हैं। अगर वाकई में आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी चाहिए और आपको फ्रीडम भी चाहिए, सो बड़े सिंपल से मंत्र हैं कि सबसे पहले जल्दी स्टार्ट कीजिए, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी यंग एज है। जब तक सर पे सफ़ेद बाल ना आ जाएं, रिस्क लेने से ना डरें। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ऐसे नहीं आती, जिसको भी मिली है उसने एफर्ट्स किए हैं, आपको भी करने पड़ेंगे। तो अर्ली एज में स्टार्ट कीजिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर कोई शक ना करें, मेरा ये कहना है। आज मार्केट 4 ट्रिलियन की हुई है, कल को मार्केट 8 ट्रिलियन की भी होगी, 10 की भी होगी, 20 की होगी। तो इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ेगी। और विजन पे फोकस कीजिए कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आराम से मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ बैंक की एफडी या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना उतना ही अच्छा है जैसा एक 1970 की फिल्म देखना आज यहाँ बैठ के। एंड बात आती है जब फ्रीडम की, देखिए जब पैसा आता है तो फ्रीडम भी लेके आता है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट से बेहतर कोई बिजनेस ही नहीं है, ये 3 ऐसी क्वालिटी हैं इसके अंदर जो बाकी किसी बिजनेस में नहीं मिलेंगी अमन जी। एंड दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग द स्टॉक मार्केट। द फर्स्ट वन, कि इस मार्केट के अंदर कोई उधार नहीं है। बाकी कोई बिजनेस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उधार हो, मतलब उधार ना हो। इस मार्केट में कोई उधार नहीं है, लेने में नहीं देने में। दूसरा, आपकी पॉकेट में आपका बिजनेस है, यहाँ लोकेशन का कोई फंडा ही नहीं है। तो सेकंड मोस्ट क्वालिटी विच आई लाइक इट, कि इसके अंदर कोई भी लोकेशन का झंझट ही नहीं है। आप नैनीताल में बैठे हो वहाँ ट्रेड डालिए, आप राजस्थान में घूमने गए हो वहाँ ट्रेड डालिए, तो कहीं से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, कि इसके अंदर 500 रुपये से लेके 500 करोड़ वाले लगाने की सबके लिए यहाँ पे धंधा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख है, आपके लिए भी है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, हर कोई नहीं कर सकता। बट यहाँ 500 रुपये वाले के लिए भी शेयर्स हैं, 5000 वाले के लिए भी, 5 लाख वाले के लिए भी, और 50 लाख वाले के लिए भी। बहुत तो इसलिए मार्केट से जुड़े रहिए। जितने भी बड़े नेम हैं, आप इंडिया में सबसे अमीर आदमी को देख लीजिए, वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी को देख लीजिए, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जो मार्केट से नहीं जुड़ा हुआ। सिर्फ वही लोग जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज नहीं है वो मार्केट से दूर भागते हैं, इसको जुआ सट्टा समझते हैं। बट जिनको नॉलेज है वो लोग यहाँ पे ज़रूर करते हैं। हम लोगों ने 2014 में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। उस टाइम कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके नहीं आता था कि आइए और हमारे बच्चों को सिखाइए। लेकिन आज के टाइम में समर वेकेशंस में हमें 12th पास बच्चों के लिए अलग से बैच बनाना पड़ता है, क्योंकि एक 40+ एज का पर्सन और 12th पास बच्चे, दोनों के प्रोसेसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब बड़ा ही मैजिक मूवमेंट आया मार्केट के अंदर कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
लोगों को समझ आ गया कि यस इक्विटी में पावर है तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत एजुकेटिव रहा ये सुशील जी। थैंक यू सो मच। तो एक जो चेंजेस काफ़ी आजकल सुनने में भी आ रहा है, लोग काफ़ी एक्शन है ले रहे हैं उस पर, एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर आपका क्या व्यू है? देखिए, एल्गो ट्रेडिंग पे आज नहीं तो कल शिफ्ट होना ही पड़ेगा। चेंज इज़ द लॉ ऑफ द नेचर। अगर कोई पर्सन चेंज नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम लोग भी पहले स्क्रीन पे बैठते थे, इवन सर्वाइकल पेन हो जाता था, फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं सर्वाइकल से बचने के लिए। आज के टाइम में अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना और आप चाहते हैं कि आपकी साइकोलॉजी आपके अगेंस्ट काम ना करे, क्योंकि प्रॉफिट में 2000 में नहीं रुक सकते आप और लॉस में 10,000 तक भी रुक जाएंगे। एक रिटेल ट्रेडर को तो ज़रूर शिफ्ट होना चाहिए। इवन वो मैंडेटरी नहीं है कि वो अपना ही सिस्टम बनाए, वो किसी का बनाया सिस्टम यूज़ करे, वो सिर्फ अपने रूल्स वहाँ पे लिख के किसी को कोडर को पकड़ के कोडिंग बनवा सकता है। एल्गो ट्रेडिंग आने वाले टाइम का फ्यूचर है। यूएस, यूरोप, आप कहीं भी देखेंगे 40% से ज़्यादा लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। इंडिया में अभी ये टिप्स पे है, 1 या 2% ही ऐसे रिटेलर्स हैं जो एल्गो ट्रेडिंग तक पहुँच पाए हैं। बट जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, FIs, DIs हैं, वो लोग टोटल ही एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू काम करते हैं। इवन आप उनका स्टाफ देखिए, किसी भी फंड हाउस को उठाइए, फंड हाउस को देखिए कि उनके पास HFT ट्रेडिंग करने वाले लोग खूब मिलेंगे। इवन IIT में सबसे ज़्यादा पैकेज देने वाली कंपनी आज के टाइम में HFT वाली फर्म्स हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग आने वाले टाइम में फ्यूचर है, इसको ज़रूर सीखिए, जिसको भी मिले। मैंडेटरी नहीं है कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें, आप अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखिए, बट इसको ज़रूर सीखना चाहिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच सुशील जी। और थैंक यू सर। एनी लास्ट मैसेज यू हैव हमारे श्रोतागण के लिए, कोई लास्ट टिप या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, लास्ट मैसेज यही है कि इस मार्केट में एक सागर है, स्टॉक मार्केट। इस सागर में से आप थोड़ा थोड़ा पानी करके निकालिए, डिब्बे से पानी लीजिए, लालच मत कीजिए। रामदेव अग्रवाल की बात को मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ, बाई राइट सिट टाइट। जिस दिन आपने ड्रम भरने का ट्राई किया तो ड्रम के साथ में आप भी डूब जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा कमाते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुशील जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।